हाय गाइस, सो दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल फॉर दैट। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जिसे ट्रैवल बहुत पसंद है। मेरे साथ हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। मैं आज आपके साथ ऐसी एक ट्रिप की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसमें मेरे साथ बहुत सारी सारी गड़बड़ी हुई। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी टाइम। Okay, so it all like started with when we just came back from our Pokhara trip on around 15th of December. हम लोग अपनी फैमिली के साथ गए थे एंड हम जस्ट वापस आए थे एंड मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल करके अराउंड 18th ऑफ दिसंबर को पूछा कि यार सिक्किम ट्रिप का प्लान बन रहा है तो तुम चलोगी क्या। बट गाइज मेरे घर में ना नवंबर में दो शादियाँ थी एंड देन मैं पोखरा चली गई, तो मैंने ऑफिस से बहुत सारी लीव्स ले रखी थी। तो मैंने कहा नहीं यार, नहीं हो पाएगा एंड मेरे ऑफिस में और लीव्स मेरे पास बची ही नहीं है, तो मैं कैसे चलूँ। मेरे पास अराउंड 2-3 और लीव्स बची हुई थी। तो मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा एंड मैंने छोड़ दिया कि यार नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी दोस्त ने गिव अप नहीं किया। वो गिव अप नहीं करती है, वो मुझे लगातार कॉल करती थी, रोज़ कॉल करती थी कि यार इतने दिन से हम लोग सोच रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जाना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है। अब इतने दिन बाद प्लान बनाया तो चल लो यार, हो जाएगा, 2 दिन की लीव्स है, 2 ही दिन डालना, बाकी दिन मत डालना, काम करते हुए घूम लेना, ये वो। उसने बहुत सारी ऐसी बातें की पर मैं नहीं मानी थी। मेरा पूरा प्लान बन चुका था कि मैं नहीं जाऊंगी। बट उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने भाई के साथ धुरंधर मूवी देखने गई थी। तो हम अपनी कार ना बेसमेंट में जस्ट पार्क ही कर रहे थे और मेरी कार के जस्ट सामने एक कार पार्क थी जिसका नंबर प्लेट ना सिक्किम का था। उसके बाद तो गाइस, तो मैंने फिर सोचा कि भाई ये तो मुझे यूनिवर्स साइन दे रहा है सिक्किम जाने का। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया, तुरंत डिसाइड कर लिया कि भाई अब तो सिक्किम जाना है। तो मैं घर आई एंड मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया कि यार ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हम सिक्किम चलते हैं। तो ये सब डिसाइड हो गया। अब लास्ट सारा प्लान तो हमने बना लिया था कि ठीक है, लास्ट मोमेंट पे प्लान बन गया हमारा कि सिक्किम चलते हैं। मैंने अपने भाई को भी रेडी कर लिया कि भाई तू भी चल मेरे साथ, वो भी तैयार हो गया मेरे साथ जाने के लिए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग भूल रहे थे, वो था ट्रेन की टिकट्स। वो तो हमें नहीं मिल रही थी, सारी टिकट्स वेटिंग लिस्ट में थी एंड हमने फिर भी टिकट बुक की बट हमारी टिकट ना कंफर्म नहीं हुई। तो हमने फिर सोचा कि यार अब तो लग रहा है प्लान हमारा कैंसिल हो जाएगा। बट हम मेरी दोस्त की ही तरह गाइस, मैं भी गिव अप नहीं करती हूँ। तो हमने ना नेक्स्ट डे की ही ट्रेन ले ली, सिर्फ बिहार तक की वंदे भारत ले ली हमने। एंड वहाँ से मैं और मेरा भाई हम लोग वंदे भारत से बिहार पहुँच गए। बिहार पहुँचने के बाद हमने वहाँ से, मेरी दोस्त का भाई भी जा रहा था तो उसके साथ हमने उसकी गाड़ी उठाई और हम रोड ट्रिप पे निकल गए सिलीगुड़ी। अब हमारा फर्स्ट स्टॉप सिलीगुड़ी था। हमने सिलीगुड़ी में स्टे किया एंड वहाँ पे हमने रात वहीं पे गुजारी। नेक्स्ट डे हमें निकलना था पेलिंग के लिए, तो हम अपना सिलीगुड़ी में हमने खाना पीना खाया रात में और हम सो गए। फिर हम सुबह जल्दी उठे, हमें पेलिंग के लिए निकलना था। हम पेलिंग के लिए निकल गए। पेलिंग अराउंड सिलीगुड़ी से आई थिंक 4-5 आवर्स का डिस्टेंस है आई थिंक। एंड हम चूँकि रास्ता बहुत सीनिक था एंड फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हुए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो हम अराउंड 7 आवर्स में पेलिंग पहुँचे। पेलिंग पहुँचने के बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया। अब यहाँ शुरू होता है असली डर। हमने जब होटल में चेक इन किया ना, तो हमें फ़र्स्ट डे का होटल मेरे और मेरे भाई को, क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पे बुकिंग्स की थी, तो हमें होटल ना ट्रैवल एजेंसी की तरफ से अलॉट नहीं हुआ था। तो हमने खुद से होटल किया था। तो हमने उनको जाके बोला कि एक एक्स्ट्रा बेड लगाना है एक रूम में। तो उन्होंने हमसे बोला कि 500 रुपीज़ होगा मैम इस बेड का। हमने कहा ओके ठीक है। बट वो बेड ना हमारी दोस्त को लगवाना था, तो उसके लिए फिर उसने बोला कि नहीं नहीं, अगर इन मैम को बेड लगवाना है ना तो फिर 1200 पड़ेगा। मैंने कहा ये कौन सी बात होती है यार कि हमारे लिए वो प्राइस 500 है और उसके लिए वो प्राइस 1200 है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, आपकी ट्रैवल एजेंसी ने ये बात बोली है कि 1200 लेना है, ये वो। मैंने कहा यार ट्रैवल एजेंसी तो हमसे फिर लूट रही है। हमने अपनी ट्रैवल एजेंसी को कॉल किया, उन्होंने बहुत बोला हमें कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता है और हमारा पहले से तय था, हम तो इतना ही पैसा लेंगे आपसे। हमारा बहुत झगड़ा हुआ, होटल स्टाफ से भी बहुत झगड़ा हुआ एंड ट्रैवल एजेंसी से भी बहुत झगड़ा हुआ। बट फिर हमने सोचा यार फर्स्ट डे ऑफ ट्रिप है तो क्यों मूड ख़राब करना है, हम क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है यार थोड़े पैसे ज़्यादा जाएंगे, इट्स ओके। तो हमने उनको पेमेंट वगैरह कर दी एंड वहाँ पे हम फिर अपने रूम में चले गए। हमने फिर थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिया एंड पेलिंग घूमने निकल गए।
अब सच बताऊं तो पेलिंग में ज़्यादा कुछ घूमने के लिए था नहीं, उस रात को तो एटलीस्ट नहीं था, क्योंकि रात में वहाँ पे अराउंड 10 रेस्टोरेंट्स थे, 15 होटल्स थे, और 2 to 3 किलोमीटर्स में पूरा पेलिंग ही ख़त्म हो गया था। एंड 8 बजे वहाँ पे सब बंद भी हो गया था। तो हमने किसी तरह एक रेस्टोरेंट खोजा जो खुला हुआ था अभी, एंड हमने खाना वाना खा लिया वहाँ पे। उसके बाद हम खाना वाना खा करके अपने होटल में आ गए एंड हम सो गए, क्योंकि हमें सुबह फिर पेलिंग घूमने के लिए निकलना था। नेक्स्ट डे हम उठे पेलिंग घूमने के लिए, हम तैयार हुए, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा इंक्लूडेड था होटल में ही, तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह अपना वहीं पे किया एंड हम निकल गए पेलिंग घूमने के लिए। अब पेलिंग में हमने देखा एक स्काई वॉक है वहाँ पे, इट्स गुड, यू शुड सी दैट। एंड फिर हमने देखा कंचनजंगा वाटरफॉल, वो भी बहुत अच्छा था, बट बहुत भीड़ थी वहाँ पे, सो आई वुड नॉट रिकमेंड गोइंग देयर, बिकॉज भीड़ में फिर यार मज़ा नहीं आता है, ज़्यादा लोग लाइन लगाए हुए हैं फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। बट फिर भी हम गए, हमने भी 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक की एंड हम फिर वहाँ से भी थोड़ा बहुत मोमोज़ वगैरह खाए हमने, वहाँ पे बहुत अच्छे थे, लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं नॉर्थ ईस्ट के, आई मस्ट से। तो हम वहाँ पे थोड़ा मोमोज़ वगैरह खा के हम वापस आ गए। एंड एक और जगह है गाइस, थोड़ा सा कुछ उसका नाम रूइंस करके है, हम नहीं जा पाए थे वहाँ, बट यू शुड गो, हमने सुना है कि बहुत अच्छी जगह है, वी मिस दैट। उसके बाद हम शाम को वापस पेलिंग आ गए हम, और पेलिंग में घुसते ही एक रेस्टोरेंट है, कबूर और काबूर, वट एवर इट इज़ प्रोनाउंस्ड, बहुत अच्छा है, बहुत कोजी वाइब्स हैं उसकी, खाना भी उनका बहुत अच्छा है। तो हमने वहाँ पे खाना वाना खाया, हमने वहीं पे रात अपना थोड़ा टाइम वहीं पे हमने गुजारा, बिकॉज़ बहुत अच्छा था वो। एंड वहाँ से फिर हम वापस अपने होटल आ गए, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था गैंगटॉक के लिए। और रात में हम जब वापस आए ना, तो हमने 2-3 रील्स वगैरह शूट की अपने रूम में, एंड फिर हम सो गए, क्योंकि हमें जल्दी उठना था गैंगटॉक के लिए निकलने के लिए। तो हम जब सुबह उठे, हमें गैंगटॉक के लिए हम निकल गए। उसके बाद रास्ता गैंगटॉक के लिए जो पेलिंग से रास्ता है, हमें शायद गलत रास्ता मिल गया था, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि अच्छा रास्ता है, बट हमें तो कहीं भी अच्छा रास्ता नहीं मिला। वो उस रास्ते ने हमें मौत का मंजर दिखा दिया, सामने मौत खड़ी दिख रही थी। आई मीन आप लोग इमेजिन कर लो कि 125 किलोमीटर्स है अराउंड पेलिंग से गैंगटॉक, और हमने वो डिस्टेंस कवर की थी 8 आवर्स में। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि गाड़ी चलने के लिए रास्ता कभी था ही नहीं, यहाँ पे पूरे सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। फाइनली हम किसी तरीके से पहुँच गए गैंगटॉक, और गैंगटॉक पहुँचते ही हमारे साथ एक और स्कैम हमारी ट्रैवल एजेंसी ने कर दिया। पहले तो हम खुद पे ही बहुत दुखी थे कि हमने ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग ही क्यों की, बट अब तो हमने कर ली थी। तो हम वहाँ पे पहुँचे, एंड ट्रैवल एजेंसी का हमारे साथ ड्रामा ये था कि उन्होंने हमें होटल ही गैंगटॉक के बाहर दे दिया था, मतलब सिटी सेंटर से बहुत दूर था हमारा होटल। तो हम चलो ठीक है, हमें तो अब तक तो हमें एडजस्ट करने की आदत पड़ी चुकी थी, तो हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम गैंगटॉक के होटल में पहुँचे। गैंगटॉक के होटल के सामने हमारा गाड़ी पार्किंग तक की जगह नहीं थी, एंड हमारी जो कार थी ना, वो पार्क हुई थी अराउंड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, एंड वो हिली एरिया में हमें बार बार उतना डिस्टेंस चल के जाना पड़ रहा था अपनी कार लेने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार, कार अब निकालेंगे ही नहीं हमने कार वहीं पे पार्क कर दी, एंड हम कैब्स लेके गैंगटॉक में घूमने लगे। शाम को हम MG मार्ग गए, वहाँ पे हमने खाया पिया, मौज मस्ती की, और वापस अपने होटल पे आके सो गए, बिकॉज़ बहुत थक गए थे। 8 घंटों की ट्रैवल कर ली थी हमने, एंड बहुत ज़्यादा थका देने वाली वो ट्रैवल भी थी। तो हम वापस सो गए, और सुबह क्योंकि हमें जाना भी था बाबा मंदिर एंड छांगू लेक, तो हमें थोड़ा जल्दी उठना था, बिकॉज़ हमारा ड्राइवर आने वाला था, जो उन्होंने ट्रैवल एजेंसी ने ही हमें प्रोवाइड कराया था। तो उन्होंने हमें सुबह एक स्कॉर्पियो एन कार और एक ड्राइवर प्रोवाइड कराया। वो अराउंड 8 बजे हमारे होटल पे आ गए थे। तो हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट वगैरह किया अपना, एंड हम निकल गए। अब हम पहले गए आई थिंक बाबा मंदिर, बट वहाँ पे फिर हमारे ड्राइवर ने कहा कि आप लोग ओल्ड बाबा मंदिर के लिए भी 3000 एक्स्ट्रा दे के वहाँ तक जा सकते हो, एंड वो बहुत अच्छी जगह है, लाइक सीनिक है बहुत, और ये सब बताया उसने। तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, हम चलेंगे। तो हमने उसे अराउंड 3000 और एक्स्ट्रा पे कर दिए, एंड वो हमें आगे तक लेके गया।
एंड लिटरली आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी जाओ आप भी लाइक 3000 पे करके आगे तक जाओ, बिकॉज बहुत बहुत सुंदर जगह है, बहुत सीनिक है, लाइक बादल, आपको लगेगा आप बादलों के ऊपर हो, सो यू शुड मस्ट विजिट। तो हम लोग वहाँ गए, हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ली, बहुत बहुत सुंदर जगह थी। एंड फिर वहाँ से हम लौटते वक्त हमने बाबा मंदिर में गए, हमने वो सब देखा एंड फिर हम चांगू लेक आ गए। चांगू लेक पे तक हम जम चुके थे, बहुत बहुत ठंडी हो चुकी थी, आई थिंक -3 -4 टेम्परेचर हो चुका था उस टाइम वहाँ पे। एंड हमने ज़्यादा कुछ कपड़े पहने नहीं थे क्योंकि हमें लगा था इतनी ठंड नहीं होगी, हमने गैंगटॉक वाला ही सोच के रखा हुआ था कि यार गैंगटॉक में जितनी है 7-8 डिग्रीज उतना ही वहाँ भी होगा, तो हमने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने। बट हम जम चुके थे चांगू लेक आने के बाद, तो हमने किसी तरीके से 2-4 फ़ोटोज़ वीडियोज़ जल्दी जल्दी ली और हम सब बार बार गाड़ी में आके बैठ जा रहे थे अपनी कि यार बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। बट ठीक है, उसके बाद हम अपने ड्राइवर भैया के ही घर पे गए, उन्होंने हमें खाना वाना खिलाया एंड क्या खाना था, बहुत बहुत टेस्टी खाना था एंड बहुत अफोर्डेबल खाना भी था। उन्होंने हम 5 लोगों को खाना खिलाया था एंड आई थिंक वी पेड 1200 रुपीज़ फॉर दैट फूड इंक्लूडिंग टी। सो बहुत बहुत अच्छा खाना था, आई थिंक थकाली थाली थी वो पूरी एंड उनकी मम्मी ने ही वो खाना बनाया था एंड बहुत बहुत टेस्टी खाना बनाया था। उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया, फिर हम गैंगटॉक के लिए निकल गए वहाँ से। उसके बाद हम शाम में गैंगटॉक पहुँचे, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड फिर हम तैयार होके वापस, क्योंकि हमें खाना वाना खाने के लिए MG मार्ग ही जाना पड़ता था, हमारे होटल के आसपास कुछ भी नहीं था, तो हम वापस MG मार्ग के लिए निकल गए। अब MG मार्ग पे जाके हमने फिर से वही खाना वाना खाया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की हमने MG मार्ग से, लाइक जैकेट्स वगैरह ख़रीदे एंड थोड़ी स्कर्ट्स वगैरह हमें लेनी थी तो वो सब हमने ख़रीदे एंड वापस आके हम सो गए, बिकॉज नेक्स्ट डे का बहुत हेक्टिक होने वाला था। नेक्स्ट डे हमें नॉर्थ सिक्किम के लिए निकलना था एंड उसके लिए तो हमें बहुत जल्दी उठना था, क्योंकि हमारे ड्राइवर ने हमें पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि मैम आप लोग 7 बजे हर हालत में अपने होटल से निकल जाना। तो हम लोग ये सोचते हुए जल्दी सो गए उस दिन कि यार 7 बजे निकलना है तो मतलब 5 बजे या 6 बजे हमें उठना पड़ेगा, तो हम सो गए। चलो यार, तो ये वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, ये बाकी की वीडियो सेकंड पार्ट में आएगी एंड प्लीज़ वो वीडियो भी प्लीज़ 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 देख लेना। अभी के लिए ये वीडियो एंड करते हैं एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video and please comment your experiences of your trips in the comment section. Thank you.